पहली बार अपनी रसोई, अपना घर। माँ ने सिखाया था पहले दिन पति को चाय जरूर बनाओ प्यार से। तुम कब से खड़े हो? बस अभी आया, तुम्हें देख रहा था। अच्छा, बस थोड़ी देर। तुम इतनी प्यारी लग रही हो, देखता रह गया। बस करो, चाय पियोगे? हाँ, पर पहले एक बात। क्या? ये विक्रम, तुम आज और भी खूबसूरत लग रही हो। शायद ये सिंदूर, यह मंगलसूत्र, मेरी बीवी बनने का रंग। विक्रम रुको, चाय तो पी लो पहले। चाय से ज्यादा मीठी तो तुम हो। वाह, बिल्कुल परफेक्ट। सच में पहली बार बनाई है तुम्हारे लिए? और मुझे पक्का पता है ये आखिरी बार नहीं। हर सुबह यही चाय तुम्हारे हाथों से। तो फिर मुझे भी रोज तुम्हारे साथ बैठना होगा यूं ही। हमेशा। गौरी, एक बात पूछूं? हाँ, तुम खुश हो ना? मतलब शादी के बाद चोजन की ड्यूटीज भी दोनों साथ में ज्यादा तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, तुम साथ हो इसलिए सब आसान है। और सच कहूं, हाँ? मुझे तुम्हारे साथ हर पल प्यारा लगता है। अब मुझे चोजन होना और भी अच्छा लगता है क्योंकि घर वापस आकर तुम मिलते हो। मैं भी बहुत खुश हूं गौरी, तुमसे शादी करके। ये है प्यार का सच्चा रंग। माँ, तुम? हाँ बेटा, आज पहली बार शादी के बाद तुझे देखने आई। माँ, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। मुझे पता है, यह रीत है। बेटी शादी के बाद पहले माँ, रो मत, खुशी का वक्त है। रो नहीं रही, बस देख रही हूँ तू कितनी खूबसूरत लग रही है। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? बहुत अच्छा, आइए अंदर। तो बेटा कैसा लग रहा है? नया घर, नई जिम्मेदारी। अच्छा माँ, बहुत अच्छा। विक्रम बहुत ध्यान रखते हैं। यह तो दिख रहा है, मेरी बेटी की खुशी चेहरे पर है। ये तो मेरा फर्ज है माँ जी। फर्ज नहीं बेटा, प्यार। और ये बहुत बड़ी बात है। माँ, और बताओ घर पर सब ठीक? हाँ बेटा, सब ठीक। दादी अम्मा ने तुझे बहुत आशीर्वाद भेजा है। उनसे भी मिलूंगी जल्दी। हाँ, और सुन, चोजन की ड्यूटीज चल रही हैं? हाँ माँ, पिछले हफ्ते एक छोटा खतरा आया था, हम तीनों ने मिलकर खत्म कर दिया। कोई चोट तो नहीं? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मैं संभल कर रहती हूँ। और मैं भी ध्यान रखता हूँ माँ जी। गौरी जब जाती है मैं प्रे करता रहता हूँ। यही चाहिए, दोनों एक दूसरे का साथ दो, बाकी सब ठीक हो जाता है। प्रिया, क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों? घबराई नहीं, उत्साहित हूँ। क्यों, क्या बात है? देखिए, गांव के स्कूल ने मुझे बुलाया है बच्चों को हीलिंग और फर्स्ट एड सिखाने के लिए। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और देख, उन्होंने कहा है कि मैं एक छोटा क्लिनिक भी खोल सकती हूँ गांव में, मुफ्त इलाज के लिए। यह तो बहुत शुभ काम है बेटा। नमस्ते आंटी जी। हाँ, और सुनीता को बताया? हाँ, वह भी आ रही है, उसके पास भी कुछ खबर है। कैसी खबर? वह खुद बताएगी, बस आश्चर्यजनक है। क्या बात है? नमस्ते सब, आ गई तू? बता क्या खबर है? सुनीता, यह क्या तुम? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह सुनीता, बधाई हो। क्या? सच में? हाँ, डॉक्टर ने कंफर्म किया। 2 महीने। बधाई हो बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं मसी बनने वाली हूँ, मैं आंटी बनने वाली हूँ। मैं भी, हम दोनों मसी। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा। और तेरे पति राजेश को पता है? हाँ, वो तो पागल हो गए खुशी से, सबको बता रहे हैं। और चोजन ड्यूटीज तू अब उन्होंने कहा हर भावस्था में मुझे फाइटिंग से दूर रहना होगा। तुम दोनों संभालो। बिल्कुल, तू बस ध्यान रख अपना और बच्चे का। हाँ, हम मैनेज कर लेंगे, धन्यवाद। चल, अब हम नई जिम्मेदारी संभालते हैं। हाँ, बैलेंस बनाए रखना होगा। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तो बता, लड़का चाहिए या लड़की? कुछ भी, बस स्वस्थ हो। और नाम सोचा कुछ? अगर लड़का तो आर्यन, अगर लड़की तो आराध्या। दोनों सुंदर नाम हैं। और मैं हीलिंग सिखाऊंगी उसे, छोटी उम्र से। अरे रुक, तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, तू पहले ही प्लान बना रही है। तो क्या हुआ, मैं तो मसी हूँ, मेरा हक बनता है। और तू गौरी, तेरा क्या प्लान? मेरा अभी तो शादी हुई कितने दिन। अरे तो क्या कब तक वेट करोगी? बस बहुत हो गया। ठीक है, गौरी को टाइम लगने दो। पहले अपने घर में सेटल तो हो जाए। धन्यवाद माँ। अच्छा बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। रुक जाओ ना माँ, रात यहीं रहो। नहीं बेटा, घर पर काम है और तुझे भी अपने घर में सेटल होना है, बिना मेरे। अकेला लगता है कभी कभी। अकेली नहीं है तू। विक्रम है, प्रिया, सुनीता है और मैं जानती हूँ। और सुन, अगर कभी जरूरत कुछ भी, तू बस बुला, मैं भागी आऊंगी। हाँ माँ। अब मुस्कुरा बेटी, विदा होने के बाद रोती नहीं। ठीक है। शाबाश, अब जा, विक्रम अकेला होगा। क्या हुआ, घूर क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही थी। क्या देख रही थी? तुम्हें काम में कितने ध्यान से लगे रहते हो। हाँ, पर तुम्हारे सामने काम करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ध्यान बंट जाता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। बस करो। नहीं, सच में। और आज जब तुम्हारी माँ आई थी,
देखा मैंने तुम्हें, कितनी खुश थी, कितनी भावुक भी। हाँ, माँ से मिलकर अच्छा लगा। और सुनीता की खबर, बहुत खुश हुए होगे तुम। बहुत, पर थोड़ा डर भी लगा। क्यों? क्योंकि अब वो चोजन ड्यूटीज नहीं कर सकती। मतलब मुझे और प्रिया को ज्यादा जिम्मेदारी। तुम संभाल लोगी, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम मेरे साथ हो इसलिए। हमेशा रहूंगा। ये फिर हाँ, पर बहुत छोटा, हल्का सिग्नल। जाओगी? हाँ, मुझे जाना होगा। प्रिया को बुलाऊं? हाँ, जल्दी। हाँ, सिग्नल आया। गौरी के पास, जल्दी पहुंचो, पुरानी जगह। मैं चलती हूँ। संभल कर, वापस आना। छोटा है पर सावधानी जरूरी है। प्रिया कहाँ है? आ गई, माफ करना थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, चल जल्दी खत्म करते हैं। हाँ, बस हम दो। हाँ। सुनीता को नहीं बुलाना वो ना। प्रेग्नेंट है। क्या? चल, दोनों काफी हैं। हो गया। आसान था। हाँ, पर हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। अब सुनीता नहीं है। हाँ, हम संभाल लेंगे। आ गई। कोई चोट कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा था, आसान। पक्का? पक्का। तुम इतना घबराते क्यों हो हर बार? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं संभल कर रहती हूँ तुम्हारे पास वापस आने के लिए। हमेशा वापस आना। प्रॉमिस। चलो अंदर, खाना गर्म कर देता हूँ। तुमने खाया? नहीं, तुम्हारे साथ खाऊंगा। विक्रम, तुम्हें मेरा वेट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, तुम ड्यूटी से वापस आती हो थकी, कम से कम साथ खाना तो खा सकते हैं। ये है प्यार। हाँ चलो, तुम थकी हो, मैं कर देता। नहीं, बस हो गया। फिर भी मुझे मदद करने दो। विक्रम, ये रसोई है। तो रसोई में पति पत्नी साथ नहीं रह सकते? रह सकते हैं, पर इतना पास। मुझे पास रहना अच्छा लगता है, तुम्हारे। मुझे भी, पर अभी खाना ठंडा हो जाएगा। तो फिर एक शर्त पर छोड़ता हूँ। कौन सी शर्त? खाना साथ बैठकर खाएंगे, एक ही थाली में। एक ही थाली में? हाँ, पति पत्नी की रस्म, तुमने सुना नहीं? पहली बार साथ खाना शुभ होता है। ठीक है, ओ, मैं खुद खा लूंगी। अरे पहली बार साथ खा रहे हैं, मुझे खिलाने दो। तो फिर तुम भी। अब ये हुई ना बात, ये तो बहुत अच्छा तरीका है खाने का। है ना? हर रोज ऐसे खाएंगे। नहीं, लोग क्या कहेंगे, नई दुल्हन पागल हो गई। तो कौन देख रहा है? घर में बस हम दोनों हैं। फिर भी ठीक है, कभी 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 ठीक है। दोनों खाते रहते मीठा साथ। ये है शादी के बाद की खुशी। ये टमाटर ताजे लग रहे हैं। हाँ, ले लो। और आलू। बहन जी, सबसे अच्छी सब्जी यही मिलेगी। प्रिया, तूने देखा क्या? वो औरत काली साड़ी में हमें देख रही थी। अभी वहां खड़ी थी। शायद भ्रम हो। आ गई। कैसा रहा बाजार? हाँ, अच्छा था। गौरी, तुम ठीक हो? हाँ, क्यों? तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ क्या? नहीं, बस क्या, मुझसे छुपाओ मत। एक औरत थी बाजार में काली साड़ी में। वो मुझे बहुत घूर रही थी। घूर रही थी? हाँ, जैसे जैसे जानती हो मुझे, या कुछ जानना चाहती हो? तुमने बात की उससे? नहीं, जब मैं मुड़ी तो वो गायब हो गई। ये तो अजीब है। मुझे पता है, और न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी चोजन इंस्टिंक्ट, शायद, या बस ओवर थिंकिंग। या फिर सच में कुछ है? चलो दादी अम्मा से बात करते हैं। ठीक है। दादी अम्मा, आज बाजार में एक औरत मुझे बहुत देख रही थी। कैसी दिखती थी? काली साड़ी, लंबे बाल, तीखी नजर। उम्र 30s के आसपास। चंद्रकला। कौन? वो औरत जिसका नाम चंद्रकला है, वो गांव में नई आई है पिछले हफ्ते। आप जानती हैं उसे? सुना है, लोग कहते हैं वो पड़ोसी गांव से आई है अपने भाई के घर। तो ये कि वो चोजन के बारे में बहुत सवाल पूछती है। चोजन के बारे में क्यों? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो वो सिर्फ जिज्ञासु है, या फिर उसकी नीयत ठीक नहीं, और वो तुम तीनों को देख रही है। खतरनाक है वो। नहीं जानती, पर सावधान रहो, उससे दूर रहो, और अगर फिर दिखे मुझे तुरंत बताना। ठीक है दादी। सो नहीं रही? नहीं, नींद नहीं आ रही। उस औरत के बारे में सोच रही हो? हाँ, कुछ अजीब था विक्रम, उसकी नजर में जैसे नफरत। नफरत? तुम्हें जानती भी नहीं होगी। यही तो बात है, अनजान होकर भी इतनी नफरत। देखो गौरी, दादी ने कहा सावधान रहो, तुम रहोगी और मैं भी ध्यान रखूंगा। पर अगर वो कुछ करने की कोशिश करे? तो हम सब मिलकर संभालेंगे। तुम अकेली नहीं हो, प्रिया है, मैं हूँ, पूरा गांव है। हाँ, अब सो जाओ, कल फिर सोचेंगे। ठीक है। तुम गौरी हो ना? हाँ, तुम कौन? चंद्रकला, नई आई हूँ इस गांव में। ओह, नमस्ते। मैंने सुना है तुम चोजन हो। तुम्हें कैसे पता? गांव में सब जानते हैं, तुम तीनों, गौरी, प्रिया, सुनीता, चोजन हो, डीमन से लड़ती हो। हाँ, तो कुछ नहीं, बस मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कैसी दिखती है चोजन। तुमने देख लिया, अब मैं जाती हूँ। रुको, एक बात, सावधान रहना, हर कोई तुम्हारी ताकत से खुश नहीं।
मतलब कुछ लोग सोचते हैं चोजन होना बहुत बड़ी बात है, गर्व की। पर कभी कभी ये खतरनाक भी होता है। तुम धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, चेतावनी। विक्रम, विक्रम, क्या हुआ? वो औरत चंद्रकला मंदिर में मिली, उसने धमकी दी। क्या? उसने कहा कुछ लोग चोजन से खुश नहीं, खतरनाक है ये। चंद्रकला ने धमकी दी? मैं उस औरत को देख लूंगा। इतनी हिम्मत तुम्हें धमकाने की? विक्रम शांत हो जाओ। कैसे शांत हूँ? तुम्हें कोई धमकी दे रहा है? मुझे पता है, पर गुस्से से कुछ नहीं होगा। हमें समझना होगा वो क्यों ऐसा कर रही है। चलो दादी के पास अभी। और प्रिया को भी बुलाओ, उसे भी जानना चाहिए। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हमें जल्दी करनी होगी। हाँ चलो, खतरा बढ़ रहा है। तो चंद्रकला ने खुलकर धमकी दी। हाँ दादी, उसने कहा चोजन होना खतरनाक है, लेकिन वो इंसान है, हमारे चोजन पावर्स का उस पर कोई असर नहीं होगा। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। यही तो मुश्किल है। डार्क फोर्सेस से लड़ना आसान है, पर इंसान का मन ये सबसे खतरनाक होता है। दादी अम्मा, क्या आपको कुछ पता है उसके बारे में? मैंने पूछताछ की गांव के लोगों से। चंद्रकला पड़ोसी गांव की है, उसकी बहन की शादी यहाँ हुई थी, उसके भाई के साथ रहने आई है। और सुनने में आया उसकी अपनी बहन 2 साल पहले एक ईवल स्पिरिट के हमले में मर गई थी। ईवल स्पिरिट से? हाँ, उस गांव में चोजन नहीं थे, कोई नहीं बचा सका उसे। तो वो हमसे नफरत करती है क्योंकि हम चोजन हैं? शायद उसे लगता है अगर चोजन होते उसके गांव में तो उसकी बहन बच जाती। पर ये तो हमारी गलती नहीं। दुख में इंसान सोचना बंद कर देता है, सिर्फ ब्लेम करता है। तो अब हम क्या करें? सावधान रहो, उससे दूर रहो, और अगर कुछ अजीब लगे तुरंत बताना। ठीक है दादी? विक्रम, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? पहली बार किसी इंसान से खतरा है। डीमंस तो वो सामने आते, लड़ाई होती, पर इंसान कब क्या करे पता नहीं। देखो गौरी, मैं हूं ना, और पूरा गांव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर तुम हर वक्त मेरे साथ तो रह नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पता है, तो क्या तुम कमजोर नहीं हो? तुम चोजन हो, स्ट्रांग हो, सिर्फ थोड़ा सावधान रहना है। तुम हो इसलिए मुझे हिम्मत मिलती है। और तुम हो इसलिए मुझे जीने की वजह मिलती है। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मुझे पता है। यह है शादी का सच्चा मतलब। तुम बहुत अच्छे हो। अचानक क्यों? बस ऐसे ही। तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। तो पति हूं तुम्हारा, ये तो मेरा काम है। काम नहीं, प्यार। हाँ, प्यार। पता है, आज जब डर लग रहा था तुम्हारा चेहरा याद आया और सब ठीक लग गया। और मुझे जब भी तुम चोजन ड्यूटी से जाती हो बस एक ही बात याद रहती है। कि तुम्हें सुरक्षित वापस आना है मेरे पास। हमेशा आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यह माता का संकेत। बेटी सावधान, धोखा पास में है। धोखा कहाँ से? जहां से सोचा नहीं वहां से। गौरी, माता ने चेतावनी दी, कुछ गड़बड़ है। हाँ, पर धोखा किससे? चंद्रकला शायद। चलो दादी को बताते हैं। हाँ। गौरी, प्रिया, सुनीता, कैसी हो? बहुत अच्छी। और देखो पेट थोड़ा बाहर आ गया, बच्चा बढ़ रहा है। हाँ, और सुनो, मुझे एक बात बतानी थी। क्या? आज सुबह मैं बाजार आ रही थी तो मैंने देखा वो चंद्रकला किसी से बात कर रही थी। किससे? एक अजनबी आदमी, काले कपड़े पहने, लंबा, दाढ़ी वाला। और मैंने सुना वो कह रही थी चोजन को सबक सिखाना होगा। वो बहुत घमंडी हो गई हैं। क्या? हाँ। और वो आदमी वो हंस रहा था, कह रहा था मैं इंतजाम कर दूंगा। इंतजाम? कैसा इंतजाम? नहीं पता। फिर वो चली गई और वो आदमी भी। यह तो बहुत गंभीर है। चलो तुरंत दादी के पास। हाँ, और विक्रम को भी बुलाओ। चंद्रकला को योजना बना रही, खतरा बढ़ता जा रहा। तो चंद्रकला किसी से मिली है और कुछ प्लान बना रही है। पर दादी वो कर क्या सकती है? वो तो इंसान है। इंसान सबसे खतरनाक होता है बेटा, डीमन से भी ज्यादा, क्योंकि वो सोच सकता है, प्लान बना सकता है। तो हम क्या करें? पहले हमें पता करना होगा वो आदमी कौन था और क्या प्लान है। मैं पता कर सकती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लोग मुझ पर शक नहीं करेंगे। मैं बाजार में पूछताछ करूंगी। पर सुनीता, तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सोच लो। कोई रिस्क नहीं है, मैं सिर्फ बातें सुनूंगी, कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, सुनीता जाएगी पर राजेश साथ होंगे। ठीक है, पर दादी फिर भी मुझे चिंता होती है। और हम? तुम दोनों सावधान रहना, अकेले मत घूमना, हमेशा साथ रहना। जी दादी। और मैं गौरी के साथ रहूंगा, जहां भी जाए। पर विक्रम, तुम्हारा काम? काम से ज्यादा जरूरी तुम हो। बहुत अच्छा, सब मिलकर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। हाँ। याद है पहली बार यहाँ आए थे? हाँ, तुम प्रपोज करने वाले थे पर नर्वस थे। बहुत नर्वस था, डर लग रहा था कहीं तुम ना बोल दो। और मैं दिल में हाँ बोल चुकी थी, बस तुम्हारा इंतजार था। और अब हम मैरिड है। हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। अच्छे के लिए। हाँ, बहुत अच्छे के लिए। विक्रम, तुम कभी सोचते हो आगे क्या होगा? हर रोज
मैं सोचता हूँ हम दोनों साथ, हमारा घर, शायद कुछ सालों में बच्चे। बच्चे हाँ, क्यों, तुम नहीं चाहती? चाहती हूँ, पर मैं चोजन हूँ। क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी? सबसे अच्छी। तुम स्ट्रांग हो, ब्रेव हो, तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है। तुम हमेशा सही बात बोलते हो। और तुम हमेशा ज्यादा सोचती हो। विक्रम, ये फिर हाँ, पर बहुत तेज, बड़ा सिग्नल, कितना बड़ा? डीमन जितना या उससे भी बड़ा। मैं प्रिया को बुलाता हूँ। हाँ जल्दी, ये बढ़ रहा है। प्रिया, बड़ा सिग्नल, खंडहर, जल्दी आओ। मैं चलती हूँ। मैं भी आता हूँ। नहीं विक्रम, खतरनाक है। तो क्या, मैं दूर से रहूंगा, पर तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। ठीक है, चलो। अरे वो वापस आ गया। ये बहुत बड़ा है। प्रिया कहाँ है? आ गई, माफ करना। कोई बात नहीं, बस जल्दी करो, ये बहुत पावरफुल है। सुनीता? नहीं, वो प्रेग्नेंट है, बस हम दोनों। ठीक है, चलो। ट्रायंगल नहीं हो सकता, हमें ड्यूअल अटैक करना होगा। कभी नहीं किया, पर करना होगा साथ में, एक साथ ब्लास्ट। ठीक है, तैयार? तैयार, अभी। प्रिया, मैं कमजोर पड़ रही हूँ। गांव वालों चलो प्रार्थना। हे माता, शक्ति दो हमारी चोजन को, बचाओ उन्हें। या गांव की प्रेयर्स। हाँ, पावर बढ़ रही है। अभी आखिरी बार। हाँ, माता शक्ति दो। जीत। गौरी, तुम ठीक हो? हाँ, बस बहुत थकी। तुमने कर दिया फिर से। विक्रम, सबको धन्यवाद बोलना। मैं बोल दूंगा, पहले तुम रेस्ट करो। माता, धन्यवाद। आपने फिर से हमें शक्ति दी और गांव को भी। सबने साथ दिया, हम आभारी हैं। तुम तीनों ने अच्छा किया, पर अभी भी सावधान रहना। चंद्रकला अभी भी है। जी दादी, हम ध्यान रखेंगे। और याद रखो, असली ताकत पावर्स में नहीं, साथ में है, कमिटी में। दादी, तुम खाना बना रहे हो? हाँ, सरप्राइज। पर क्यों? क्योंकि कल रात तुम इतनी थकी थी, आज मैंने सोचा मैं बनाऊं ये बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए सब कुछ। और बना क्या रहे हो? तुम्हारी पसंदीदा राजमा चावल। विक्रम, क्या मैं अपनी पत्नी के लिए खाना नहीं बना सकता? बना सकते हो। और मैं बहुत लकी हूँ, तुम मिले। मैं लकी हूँ, तुम मिली। चलो, मैं मदद करती हूँ। नहीं, आज तुम बैठो, मैं करता हूँ। ठीक है। उसने फिर गांव बचाया, फिर लड़ी अपनी जान पर खेलकर। शायद मैं गलत थी। तुम? हाँ, कुछ कहना है? हाँ, मैंने कुछ बदला है उसमें। विक्रम, आज मैंने चंद्रकला को देखा। क्या, कहाँ? गली में, पर वो अलग लग रही थी, कैसे अलग? जैसे शर्मिंदा हो या कंफ्यूज्ड। शायद उसने देखा कि तुमने फिर गांव बचाया, अपनी जान खतरे में डालकर। शायद। गौरी, मुझे लगता है वो बुरी नहीं है, बस दुख में है अपनी बहन को खोने के। हाँ, दादी ने भी यही कहा था। तो शायद अगर हम उससे बात करें, समझाएं, पर वो बात करेगी? ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं बात करना चाहती थी। बोलो। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? हाँ, मैंने गलत किया। तुम्हें धमकी दी, तुमसे नफरत की, पर तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर क्यों? मेरी बहन 2 साल पहले एक ईवल स्पिरिट ने मार दिया। हमारे गांव में चोजन नहीं थे, कोई नहीं बचा सका। और तुम्हें लगा चोजन ने उसे नहीं बचाया। हाँ, मुझे गुस्सा था सब चोजन पर कल रात जब तुमने फिर अपनी जान खतरे में डाली गांव के लिए, मुझे समझ आया। क्या? कि चोजन सेल्फलेस होते हैं, वो बचाते हैं, पर वो हर जगह नहीं हो सकते। मेरी बहन दुर्भाग्य थी, तुम्हारी गलती नहीं। मुझे तुम्हारी बहन के बारे में दुख है। धन्यवाद, और माफी के लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सच में? हाँ, तुम दुख में थी, गुस्से में, मैं समझती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। विक्रम, सुनो। क्या हुआ? चंद्रकला, उसने माफी मांगी और हम फ्रेंड्स बन गए। सच में? ये तो अमेजिंग है। हाँ, उसने सब एक्सप्लेन किया, उसका दुख, उसकी बहन, सब। और तुमने माफ कर दिया? हाँ, वो बुरी नहीं है, बस दुखी थी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने फाइटिंग से नहीं बल्कि समझ से प्रॉब्लम सॉल्व की। यही तो चाहिए था। और अब पीस है, कोई ह्यूमन खतरा नहीं, कोई डार्क फोर्स नहीं, बस हम। परफेक्ट। तो चंद्रकला अब फ्रेंड है? हाँ, कौन सोचता। यही तो लाइफ है, कभी कभी दुश्मन समझ से दोस्त बन जाते हैं। और हम तीनों अभी भी साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और जल्दी चौथा भी आएगा, मेरा बच्चा।
और हम सबसे बेस्ट मसी बनेंगे। बिल्कुल। पर एक बात गौरी, तुम और विक्रम कब सोच रहे हो? अरे अभी तो शादी हुई ही कितने दिन, पर सोचना तो चाहिए। सोचती हूँ, पर अभी मैं बस ये मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ। मैरिड लाइफ, चोजन ड्यूटीज, बैलेंस। 6 महीने बाद सबसे बड़ा खतरा, क्या 3 चोजन काफी होंगे? नई शक्तियां, नए रहस्य, नए रिश्ते।